एक समय की बात है। एक छोटे से गांव शिवपुर में एक बहुत ही प्राचीन कुआं था। कुआं इतना पुराना था कि अब वह पूरी तरह सूख चुका था। इसीलिए गांव वालों ने कुछ साल पहले ही एक नया कुआं खुदवा लिया था और अब वे लोग वहीं से पानी लेने लग गए थे। लेकिन उस पुराने कुएं के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। लोग कहते थे, अगर कोई इंसान खाली घड़ा लेकर उसके पास जाए तो वह घड़ा भरा हुआ लेकर लौटता है। पर हैरानी की बात यह थी कि वह कुआं तो सालों से सूखा पड़ा था। यह बात गांव में भय पैदा करती थी। जब कुएं में पानी है ही नहीं, तो जो लोग वहां जाते हैं उन्हें पानी मिलता कहां से है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि वह कुआं पानी तो देता है, लेकिन उसके बदले में वह कीमत लेता है। समय बीतता गया। फिर एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि खेतों में दरारें पड़ गईं, पेड़ झुक गए, तालाब सूख गए और कुछ ही दिनों में नया वाला कुआं भी खाली हो गया। उसी गांव में दो भाई बहन रहते थे, अंकुश और गौरी। 3 दिन से उनके घर में एक दाना भी नहीं पका था। उनकी माँ बुखार से तप रही थी। अंकुश से यह सब देखा नहीं गया। एक शाम वह खाली मटका उठाकर बोला, मैं उस पुराने कुएं के पास जा रहा हूँ। गौरी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, लोग कहते हैं वह कुआं पानी के बदले कीमत लेता है। भूख से बड़ी भी कोई कीमत होती है क्या? और वैसे भी एक घड़े पानी की कितनी कीमत ले लेगा? जब वह वहां पहुंचा तो चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। ऊपर आसमान नीला था और नीचे सूखी काली जमीन। कुआं बिल्कुल खाली था। अंकुश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम सच में सुन सकते हो तो मेरे घर के लिए पानी दे दो, मेरे गांव को बचा लो। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर अचानक कुएं के भीतर से पानी की लहरों की आवाज आने लगी, जबकि उसमें पानी था ही नहीं। और अगले ही पल अंकुश का खाली मटका अपने आप भर गया। हैरान हूँ। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। जब वह गांव की तरफ लौट रहा था तो उसने देखा, जो खेत अभी सूखे पड़े थे उनमें नमी लौट आई थी। नया वाला कुआं भी धीरे धीरे पानी से भरने लगा था। पूरा गांव खुशी से झूम रहा था। बिना बारिश के गांव में फिर से जीवन लौट आया था। अंकुश जब घर पहुंचा तो गौरी को सारी बात बताई। देखा, सब लोग झूठ बोलते थे, कुएं ने कोई कीमत नहीं ली। थोड़ी देर बाद माँ उसके पास आई। माँ ने उसे सीने से लगाने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन अंकुश अचानक पीछे हट गया। उसने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? घर में जैसे समय रुक गया। माँ के हाथ हवा में ही ठिठक गए। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। अंकुश को गांव याद था, घर याद था, रास्ते याद थे, यहाँ तक कि गौरी भी याद थी, लेकिन अपनी माँ याद नहीं थी। भैया। तभी गौरी समझ गई, कुएं ने अपनी कीमत ले ली थी। अंकुश ने सिर्फ एक घड़ा नहीं मांगा था, उसने पूरे गांव के लिए पानी मांगा था। और उस पानी की कीमत उसे अपनी माँ को भूलकर चुकानी पड़ी। उस दिन के बाद गांव में कभी सूखा नहीं पड़ा। खेत लहलहाने लगे, तालाब भर गए, मवेशी लौट आए। लोग उस कुएं को चमत्कार कहने लगे, वहां दिए जलने लगे, फूल चढ़ने लगे। लेकिन पूरे गांव में सिर्फ गौरी ही जानती थी कि उस कुएं ने पानी के बदले बहुत बड़ी कीमत ले ली थी।